सरैया एंड वॉइस में वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है वो फुल मोटिवेशन पे बनी हुई है। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो, जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुकाकर रखता है। और बेशक आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो सादगी में और आजिज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अगर आपने आसमान पर परिंदे देखे हों तो जैसे वो आजिज़ी से गुजारते हैं ज़िंदगी, वैसे ही उन्हें मंज़र मिलती है। अपने हौसलों की परवाज़ ऊंची रखो, एक दिन मकान भी बन जाएगा और मकाम भी बन जाएगा। इस टाइम जो ज़िंदगी जा रही है, हमारे अंदर बर्दाश्त की जो लिमिट है वो बहुत कम हो गई है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी चीज़ हासिल करनी है तो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, सब्र पैदा करें और अपने हौसलों को बुलंद रखें, फिर मुकाम भी मिल जाएगा। बर्दाश्त की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यही जुमले आ रहे हैं। बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, फिर तकलीफ़ गुस्सा बन के बाहर आती है और फिर लोगों को पता है क्या कहते हैं, बदतमीज़ हो गए हो तुम। वाकई ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, शायद वो शादी की मतलब कि लाइफ हो या शादी के जो मसले मसाइल हों या अपनी ज़िंदगी के कोई मसले मसाइल हों, जब हम बर्दाश्त करके थक जाते हैं तो फिर वो गुस्सा बाहर आता है। और यही लोग जो हमें बर्दाश्त करने पर मजबूर करते हैं, बाद में कहते हैं कि बदतमीज़ हो गए हैं। तुम पिंजरे में क्यों बंद हो? क्योंकि आगे से तोता बोलता है क्योंकि मैं बोलता हूँ। यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं अपने हक़ के लिए, तो दूसरे आपको बंद करने मत बल्कि आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। तो ज़िंदगी में भी यही है कि अगर आप किसी को कोई हकीकत बयान करते हैं तो अगला जो है वो आपका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, आपकी हिम्मत को कहता है कि जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। परिंदे जब उड़ने की ठान लें तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। ये फुल मोटिवेशन है। अगर हम परिंदों को देखें ना, जितनी मर्ज़ी आंधी हो लेकिन उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। यही हमारी ज़िंदगी का एक मोटिवेशन होना चाहिए कि जब हम परिंदों को देखकर अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ठाना है कि उन्होंने अपने घोंसले तक पहुंचना है। और घोंसले तक पहुंचने के लिए मौसम जैसा ही हो, उन्हें अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में तारीफ़ किया गया है। ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज़ बनो, धोखेबाज नहीं बनो। मतलब कि अपनी ज़िंदगी में आप सच्चाई को ऐड करें, ठीक है। सच्चाई से अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं तो अपने बलबूते पर करें और इसके लिए आप धोखेबाज ना बने। अपनी जो सारी आपके अंदर एबिलिटी है उसको सामने लेकर आएँ। आपके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं दूसरों के साथ वो शेयर करके आप वो ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। मगरूर आदमी इस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़रों में उतना ही छोटा होता जाता है। अब यहाँ पे मगरूर, तकब्बुर और तकब्बुर पे इस्लामी भी बात करें तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि जो लोग मगरूर होते हैं वो इस परिंदे की तरह हैं कि जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाएगा उसको उतनी इज़्ज़त और शोहरत हर चीज़ मिलेगी, लेकिन वो लोगों की नज़र में उतना ही छोटा होता जाएगा क्योंकि उसमें अकड़ आ जाएगी, मगरूरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो दूसरों से सलाम देना गवारा नहीं करेगा। तो ये लफ्ज़ भी बहुत खूबसूरत है। आगे हैं, मंजिलें बहादुरों का इस्तेमाल करती हैं, बुज़दिलों को रास्ते का खौफ ही मार देते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि जो बहादुर होते हैं, जिनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होता है कि हमने ये चीज़ हासिल करनी है, ठीक है। और जो रास्ते होते हैं वो बनते हैं, बहुत मुश्किल से बनते हैं, लेकिन वो उन तक पहुंच ही जाते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि दिन में काफ़ी दफ़ा सोचते हैं कि हमने ये काम करना है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। आखिरी लम्हात और मोजज़े तो किसी भी वक्त हो सकते हैं, नाउमीदी मत हो। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये है कि नाउमीद आपने नहीं होना, ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर आपने नाउमीद नहीं होना।
हर चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते रहना है। फुल मोटिवेशन वीडियोस वॉच करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपने कुछ भी हासिल किया तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताइएगा।